Good morning, dear student. Today we are going to start a new chapter of second book, redox reaction. It is the first chapter of second book, redox reaction. As the by name we can understand, redox means reduction plus oxidation. That means in this chapter we will talk about the reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously. So redox reaction we can classify or we can explain redox reaction on the basis of, first of all, classical idea of redox reaction. क्लासिकल आइडिया मीन्स किस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन हमने जो आज तक पढ़ी है अप टू क्लास 10th, दैट इज क्लासिकल आइडिया ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन बेसिकली. सेकेंड हम इसमें पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. थर्ड इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में. एंड फोर्थ इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड प्रोसेस के टर्म्स में. सो वन बाय वन इसको हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो हम क्लास 10th से पढ़ते आए हैं. ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू एन एलिमेंट और कंपाउंड. ऑक्सीडेशन की अगर आपको डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या कहते हैं कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. सो एग्जाम्पल जैसे Mg+2O2 दिस गिव्स 2MgO. ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का. किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही हो इसका मतलब ऑक्सीडेशन. बिल्कुल वाइस वर्सा रिडक्शन होता है. बिल्कुल आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो एक दूसरे के वाइस वर्सा है. मीन्स अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा. फ्रॉम एनी कंपाउंड इज ऑक्सीजन इज रिमूव, देन इट इज नोन एज रिडक्शन. सेकेंड है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कि इफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो उसको भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं. ठीक है. अब अगेन वाइस वर्सा, यानी कि अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में, सो दैट मीन्स दैट इज रिडक्शन. एग्जाम्पल आपको इथीन का यहाँ गिवन है. इथीन में अगर हाइड्रोजन आप ऐड कर देते हैं देन इट बिकम इथेन. ठीक है. नेक्स्ट, अगर मान लीजिए बाय चांस किसी रिएक्शन में ना ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ना ही हाइड्रोजन ऐड या रिमूव हो रहा है, देन हाउ विल यू जस्टिफाई दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या नहीं? इन दैट केस इफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी तरीके से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है दैट मीन्स ऑक्सीडेशन अकर. ठीक है. एंड और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है देन इट मीन्स रिडक्शन अकर. और अगेन कि जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है तो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, अगर वो रिमूव हो रहा है कंपाउंड से, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की एक क्लासिकल डेफिनेशन है जिसको हम अभी तक पढ़ते आए हैं. आगे हम और भी बहुत सारे तरीकों से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे. ठीक. जैसे नेक्स्ट है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. मान लीजिए बाई चांस किसी रिएक्शन में कोई ऐसी रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है जिसमें ना ही ऑक्सीजन है, ना ही मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ना ही हाइड्रोजन ऐड और रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी शो नहीं हो रहा है. तब आप कैसे बताएंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की. ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसी कोई भी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. और एक सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं. Na gives Na+ and 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकते हैं. बट इफ देयर इज एनी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द process is known as oxidation.
एंड सिमिलरली वाइस वर्सा इज रिडक्शन। अब यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी एलिमेंट, कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। जैसे Na इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Na+ फॉर्म करता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, दैट इज रिडक्शन। ठीक, अब यहीं पे देखिए दूसरी डेफिनेशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मीन्स होता है ऐसी स्पीसीज जो ऑक्सीडेशन करा रही हो, मीन्स ऐसी स्पीसीज जो ये ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उसको जो गेन करे, जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, इसका मतलब जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिस स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वहां रिडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तभी वो कैपेबल है ना ऑक्सीडेशन कराने के, इसीलिए उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, यानी कि जहां रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, हम ऐसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे। ठीक है, चलिए इससे आगे नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम ये कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी स्पीसीज में, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जो चार्ज आता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं हम। ठीक, और ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हम कैसे बताएंगे कि रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था फिर +1 हो गया, किसी प्रोसेस में +2 हो गया, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, -1 से क्या हो गया, -2 हो गया, डिक्रीज हो गया, या +5 से +3 हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज आप जो है वो पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कल वाले वीडियो में हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।